आपका स्वागत है। सफर करते करते आज राजनीति करने के लिए मजबूर है। उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा सत्ता हर ताले की चाबी है। कुछ दिन पहले हमने नहीं जाना और न हमने माना। हमने कहा इस तरीके से समाज में रह करके भी बहुत सारे काम हो सकते हैं और समाज सेवा हो सकती है। बिना सत्ता के भी समाधान समस्याओं का हो सकता है। उससे पहले सम्राट अशोक महान कहकर गए थे, मेरे पुत्रों, मेरे परपुत्रों, महास्थविर और शासक बनिएगा। लेकिन हम लोग शासन सत्ता से दूर होते चले गए हैं और यहाँ तक कि हम सत्ता की जो भूख हुआ करती थी, जो ललक हुआ करती थी, जो चाहत हुआ करती थी, वो सब भूल चुके हैं। आज हमारे देश में ऐसे लोगों का शासन प्रशासन चल रहा है जो लोग मानवता के पुजारी नहीं हैं, मानवता के भक्षक हैं, या कह सकते हैं जब पुराने जमानों में उनको राक्षस कहा जाता था। आजकल राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इस देश को चला रहे हैं। तभी माता सावित्रीबाई फुले का अपमान हो रहा है, अनादर हो रहा है और उनको पूर्णतया मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, मेरा यहाँ पर यही कहना है कि माता सावित्रीबाई फुले का मिशन सफल तभी होगा जब हम लोग शिक्षित होकर के, संगठित होकर के, एक साथ उठकर बैठकर एक मिशन और एक प्लेटफॉर्म पर चल करके इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। और उसके लिए एक ही मार्ग है, वो है राजनीतिक सत्ता का। और राजनीतिक सत्ता कैसे प्राप्त होगी, इस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार विमर्श करने की जरूरत है। मैं जहां तक समझ पाया हूं, अभी तक भगवान बुद्ध के अंदर हमने कोई कमियां नहीं देखी है और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर भी हमने कोई कमियां नहीं देखी है। हमने सम्राट अशोक महान के अंदर कोई कमियां नहीं देखी हैं। हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अंदर कोई कमियां नहीं देखी हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए उसका इतिहास पढ़ना जरूरी है, उसका बैकग्राउंड पढ़ना जरूरी है। और अगर कोई व्यक्ति एक बार गलती कर देता है या उसकी गलतियां पकड़ ली जाती हैं तो यह सिद्ध हो जाता है कि वह व्यक्ति जो कह रहा है वह उस मार्ग पर नहीं है। और हमें तुरंत डिसीजन लेना चाहिए, तुरंत हमें अपना मार्ग बदल देना चाहिए, क्योंकि अगर समय बर्बाद करोगे तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अभी मैं दोपहर से यहाँ पर बैठ करके देख रहा हूँ और मैं आपको समय जो दे रहा हूँ सो दे रहा हूँ, लेकिन मैं आज के इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी है। मैं अपना एक भी मिनट कहीं बर्बाद नहीं करता हूँ, लेकिन 3 से 4 घंटे तक बैठा हूँ और कार्यक्रम को सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यह कार्यक्रम हमारे मिशन का बहुत ही बड़ा भाग है और इसलिए हम इतना समय यहाँ पर दे रहे हैं। नहीं तो मुख्य अतिथि 5 मिनट के लिए आते हैं और सीधे निकल जाते हैं चेहरा दिखा करके। लेकिन मैं यहाँ पर एक मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं, एक मुख्य सेवक के रूप में आया हूँ और मुख्य सेवक के रूप में इस देश की और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इसमें आप सभी का साथ, सहयोग और आशीर्वाद ये बहुत ही जरूरी है। और ये बात मैं इस मंच से क्लियर करना चाहूंगा कि वास्तव में आपको करना क्या है। साथियों, मैं कह रहा था कि भगवान बुद्ध के अंदर कोई कमियां नहीं दिखी, सम्राट अशोक के अंदर कोई कमियां नहीं दिखी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अंदर कोई कमियां